हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर 2 वाले बच्चे बहुत दिन से मेरा क्लास नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खेद प्रकट करता हूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि एग्जामिनेशन ड्यूटी था, फिर इवेल्युएशन आ गया, फिर बीच में एडमिशन्स के प्रोसेस स्टार्ट हो गए और भी अनेक तरह के समस्याएं आए थे, जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था मैं। तो अब जो है वो क्लास आपका रेगुलर हो गया है। और पिछला क्लास मैंने आप लोगों को कंबाइंड मीन तक मैंने बता दिया था, मतलब मीन जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज के क्लास में मैं मीडियन स्टार्ट करूंगा और साथ में मैं प्रयास करूंगा कि आज के क्लास में पार्शियल वैल्यू भी कंप्लीट हो जाए, मतलब मीडियन का तीनों मेथड और पार्शियल वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच जाएगा फिर मोड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो ये कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और कल टीचर्स डे है तो कल की क्लास, और संडे भी है तो कल क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है आप सभी बच्चे जो है जैसे जैसे आपको समय मिले, ठीक है ना, आप देख ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको देखने में समस्याएं ना आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर, नया चैप्टर मीडियन। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। मैंने क्लास के लिए घर पे अपना नया ब्लैक बोर्ड भी लगा दिया है, ताकि बड़ा ब्लैक बोर्ड है, वो छोटा ब्लैक बोर्ड में मजा नहीं आता था पढ़ाने में, तो मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए नया ब्लैक बोर्ड भी लगवा लिया है। तो अब क्लास करने में आपको आसानी होगा। चलिए, लगेगा कि क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। और ऐसे भी लगता ही था, पहले भी लगता था, लेकिन पहले क्या था, बोर्ड थोड़ा छोटा था तो मजा नहीं आता था पढ़ाने में, तुरंत भर जाता था। चलिए, मैं बात करता हूं पार्शियल वैल्यू का। देखो, पार्शियल वैल्यू कहने का मतलब समझ लीजिए, मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। मैथ इसके बाद ना आपको बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे पहली बात, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन का पार्टीशन करना है, तो हमने एक पार्ट यहां पे कट कर दिया तो ये आपका दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ये अगर हमने ए नाम दिया, इसका बी नाम दिया, तो एक पार्ट में कन्वर्ट किया, तो इसको हमने क्या नाम दिया, मीडियन। मतलब ये जो वैल्यू है ये मिड वैल्यू है, मीडियन है, मध्य है। आई बात समझ में? अच्छा, यही एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एकदम बहुत अच्छे से मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यही चीज को मैं 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम कट कितने जगह करेंगे, 3 जगह करेंगे। कितने जगह करेंगे हम, 3 जगह करेंगे। तो 3 जगह करेंगे मतलब 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है। यहां पे 2 पार्ट था, यहां पे 4 पार्ट है। तो जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो जो 4 पार्ट में काटा, इसको मैंने Q1 बोला, इसको मैंने Q2 बोला और इसको मैंने Q3 बोला। मतलब ये हमारा क्वार्टाइल हो गया। ये हमारा क्या हो गया बताना, क्वार्टाइल हो गया। वही चीज अगर हमको इसको 10 पार्ट में कन्वर्ट करने हैं, 10 पार्ट में कन्वर्ट करने हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार काटूंगा। देख लो 10 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये पार्ट को हमने डेसाइल बोला। हमने क्या बोला, इसको डेसाइल। आई बात समझ में? इसको हमने क्या बोला, डेसाइल बोला। दशमलव संख्या 10 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, तो इसको हम D1 बोलेंगे, D2 बोलेंगे, D3 D4 D5 D6 D7 D8 एंड D9। बस, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल तो Q1 हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट क्वार्टाइल Q3 हो जाएगा। Q1 सबसे स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल और लार्जेस्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, Q3। उसी तरह डेसाइल जो है, सबसे स्मॉलेस्ट डेसाइल D1 और सबसे लार्जेस्ट क्या, D9। अच्छा, एक चीज आपको यहां पे समझ में आ रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो पार्ट है D5 या Q2, ये मिड का है कि नहीं है, तो सर है।
अच्छा, इसी तरह अगर हमको इसको 100 पार्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 इस टाइप से ये लास्ट तक चलता जाएगा कि नहीं तक चलता जाएगा। तो 100 पार्ट में कन्वर्ट करना है तो कट कितने बार होगा? 99। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताना? परसेंटाइल। परसेंटेज वर्ड से बना है परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटेज जो होते हैं वो 100 के होते हैं, तो यहां पे भी 100 ही होगा। तो यहां पे जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, इस तरह से लास्ट डिजिट P99 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? ये P99 तक जाएगा। यहां तक समझ में आया? और जब ये P99 तो इसका मिड वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? P50 हो जाएगा। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम देख करके कि मीडियन का वैल्यू, क्वार्टाइल 2 का वैल्यू, डेसाइल 5 का वैल्यू और परसेंटाइल 50 का वैल्यू सेम होता है। ये सबका वैल्यू क्या होता है बताना? सेम होता है। आगे बात समझ में? तो ये आपको 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो चारों के चारों कॉन्सेप्ट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। आप अगर यहां पे क्वार्टाइल 2 निकालो, या फिर आप डेसाइल 5 निकालो, या फिर आप परसेंटाइल 50 निकालो, किसी भी तरह का कोई समस्या जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, सबका वैल्यू सेम आएगा। तो एक बात बता दूं मैं, फॉर्मूला एज इट इज सबका एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, इसलिए मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने मीडियन का स्टार्ट करना। मीडियन का मैं अगर करा दूं तो यकीन मानो आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब समझ में आ जाएगा। तो याद करिए, मीडियन के लिए आपके पास 3 सीरीज हुआ करते थे। पहला तो इंडिविजुअल सीरीज, अच्छा, दूसरा आपका डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा है आपका कंटीन्यूअस सीरीज। तो आपका डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, ये तीनों सीरीज के अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। तो अगर मैं पहला बात डिस्कस करूं आपके साथ इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज निकालने के लिए मीडियन कैसे निकाला जाता है ये समझ लो। इंडिविजुअल सीरीज आपके 2 केस में होंगे। पहला तो केस होगा इफ इट इज एन ऑड नंबर। अगर आपका ऑड नंबर में है इंडिविजुअल सीरीज, मतलब टोटल जो है आपका ऑड नंबर में है, तब क्या होगा? तब सीधा सा बात है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं तो आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहां पे 11 है, 15 है, 12 है, 13 है, 19 है, 20 है, 1 2 3 4 5 6 और 18 है ना? 18 7 हो गया। तो बताना ये आपका इंडिविजुअल सीरीज क्या में है? ऑड नंबर में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज एन ऑड नंबर। तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन करने के लिए अरेंज करेंगे हम लोग। सबसे पहला अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या चीज में अरेंज करेंगे बताना? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आइदर असेंडिंग करो या तो डिसेंडिंग करो, कोई फर्क नहीं पता चलेगा। तो चलिए आप यहां पे पहला कॉन्सेप्ट देख लो। आप असेंडिंग में कर रहे हैं और दूसरा आपका डिसेंडिंग में कर रहे हैं। बढ़ते क्रम घटते क्रम।
तो आपका सबसे पहला 11 12 13, 11 है, 12 है, 13 है, फिर 15 18 19, 15 18 19 20, यही है। अच्छा, अगर हम इधर जाएं तो डिसेंडिंग में क्या बड़ा होगा? 20 19 18 15 13 12 11। तो मेरे को एक बात बताना, इस केस में मीडियन का जो वैल्यू होगा कुछ इस टाइप से होगा। देख लो, मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम इज इक्वल टू मीडियन। यही हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो n हमारा कितना है? 7। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 4th आइटम इज योर मीडियन। 4th आइटम आपका क्या होगा? मीडियन होगा। तो अब देखो 1 2 3 4, तो दैट इज अ 4th आइटम। यही आपका क्या हुआ? 4th आइटम हुआ। अच्छा, यहां पे भी 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया? 4th आइटम हो गया। ये क्या हो गया? 4th आइटम। तो देयरफॉर मीडियन जो है, मीडियन को एमडी से भी इंडिकेट किया जाता है। मीडियन को एमडी से इंडिकेट किया जाता है। तो मीडियन इज इक्वल टू हमारा कितना? 15। कितना हो गया वैल्यू? 15 हो गया। एंड दैट इज योर आंसर। यही आपका क्या हो गया बताना? आंसर हो गया है। और यहां तक हमें नहीं लगता है आपको किसी भी तरह का कोई समस्या आया होगा। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था? जब ऑड नंबर रहेगा तब। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक अपने से एक और नंबर जोड़ देता हूं। मान लेता हूं सपोज 40 और ये 11। बस मैंने एक एक्स्ट्रा इवन नंबर कर दिया और कुछ नहीं किया। हमने यहां पे क्या कर दिया बताना? इवन कर दिया। बट आप इसको पूरा लिखेंगे अपने कॉपी में, है ना? इवन कर दिया। तो मैं नंबर चेंज कर देता हूं। चलो नंबर चेंज कर देता हूं ताकि आपको नया लगने लगेगा। 50 40 60 30 20 10 25 और 35। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पे हम क्या लिखेंगे पहले वो देख लो। सबसे पहले अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन? 10 है, 20 है, 30 है, 40 भी है, 50। अच्छा, बीच में छूट गया कुछ। 25 30 35 40 50 और 60। यही 4 डिजिट है। बड़ा में कितना हो जाएगा? 60 50 40 35 30 25 20 10, है ना? बस कहानी खत्म। यही। अच्छा, यहां पे मीडियन निकालने के लिए ज्यादा झमेला नहीं है। मीडियन निकालने के लिए यहां पे भी फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। ठीक है, यही है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस केस में हम जाए तो 9 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या ये आपका 4.5th आइटम आ गया कि नहीं आ गया? 4.5th आइटम आ गया। तो अब बताना 4.5th कोई दिखाई दे रहा है क्या आपको कि यहां पे कोई एक डिजिट है जो 4.5 वाला डिजिट है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हम मीडियन निकालने के लिए एक और स्टेप जाएंगे। हम जाएंगे 4th आइटम प्लस
फिफ्थ आइटम, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। मतलब फोर्थ आइटम हमारा कितना है? 1 2 3 4, तो हमारा ये है 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आ जाएगा 32.5 एंड दैट विल बी योर मीडियन। ये आपका कितना आ जाएगा बताना? 32.5, क्योंकि 70 का 65 का आधा कर लो तो 32.5, तो 32.5 इज योर मीडियन वैल्यू। 32.5 आपका क्या है बताना? तो 32.5 इज योर मीडियन वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका कौन सा सीरीज? ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। चलिए सर ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें डिस्क्रीट सीरीज अगर आप बता दो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए डिस्क्रीट सीरीज भी कर लेते हैं फटाफट। है ना, डिस्क्रीट सीरीज। पॉइंट नंबर बी हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में ज्यादा इसमें भी झमेला है नहीं, एक एग्जांपल से समझ लो। एग्जांपल से समझ लो मीडियन कैसे निकाला जाता है। जैसे x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, 5 है, 10 है, 15 है, देन 7 है, देन 12 है, देन 20 है, कुछ इस टाइप से दे रखा है। और यहां पे नंबर दे रखा है 2 3 4 3 5 8 10 या और 12 दे रखा है, मान लेता हूं। चलो ठीक, तो आप ना यहां पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप अरेंज कर लो। जैसे ये x हो गया, ये f हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आ जाएगा 5 10 15 7 12 और 20, है ना। और फ्रीक्वेंसी है 2 4 3 5 8 12, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। आ गई बात समझ में? ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो अब आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। CF कहने का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम बात करेंगे तो एक जोड़ते जाएंगे, 2 प्लस ऐसे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 22 और 22 प्लस 12 तो 34, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा? 34। तो अब आप देखेंगे यहां पे मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे देख लो। तो हम यहां पे टोटल इधर ही लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू nth डिवाइडेड बाई 2th आइटम। ये देख लो, ये कर लो। तो अब एक बात बताना, n कितना है आपका टोटल? n मतलब क्या? समेशन f इज इक्वल टू n और इज इक्वल टू 34, यही है। तो अब आपका यहां पे 34 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17 दूना 34, 17 आ गया। तो अब देखो तो 17 जो है यहां पे किस कैटेगरी में आ रहा है? 2 में नहीं, 6 में नहीं, 9 में नहीं, 14 में नहीं, 22 में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहां पे अगर ये 22 में आया, यहां पे आपका 17 फॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि 14 तक में तो आएगा नहीं है, 22 में आ गया। तो इसके सामने कितना है? 12। तो देयरफॉर
मीडियन अगर आपको निकालना हो तो सीधा सा बात है, मीडियन इज इक्वल टू 12। ये आपका क्या निकल गया बताना, ये आपका मीडियन निकल गया। मीडियन इज इक्वल टू कितना, तो 12। आगे बातें समझ में, तो यहां तक तो हमारा ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो केस में हो सकता है। अगर हम बात करें यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो ये दो केस में हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है इसका, और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बात बता दूं मैं यहां पे सीधा सा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पे किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं रहा होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो अगर आप नीचे से जोड़ते जाओ तब, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम लोग इंक्रीजिंग देखते हैं। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे, और अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। अगर हमने कंटिन्यूअस सीरीज देखा है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में एक चीज मैं बता दूं आप सभी को कि यहां पे एक फॉर्मूला आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज निकालने के लिए, और कंटिन्यूअस सीरीज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वो समझ लो। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीपल I, ये, ठीक है, मल्टीपल I। तो L1 प्लस, ठीक है ना, L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF, तो इसका कहने का मतलब वेयर। अच्छा, मीडियन को हम बार बार बता रहे हैं, MD से इंडिकेट किया जा सकता है। L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, CF जो हम लोग यहां पे लेंगे, प्रीसीडिंग ऑफ preceding value of cumulative frequency from मिड वैल्यू, मिड वैल्यू से जस्ट ऊपर वाला पार्ट को लेंगे। F कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड वैल्यू। I कहने का मतलब क्लास इंटरवल या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। चलिए, एक एग्जाम्पल से समझ लो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं, तो आपको कंप्यूट करने में आसानी हो जाएगा, कंप्यूट करने में आसानी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आपका एक में मार्क्स दे रखा है और एक में फ्रीक्वेंसी, एक में मार्क्स है और दूसरा में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 7, 10, 15, 20, 25, 12 और 10, ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है, आपको कंप्यूट करना है मिड वैल्यू, मीडियन। तो मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले हम यहां पे सॉल्यूशन करने के लिए एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल में ध्यान से समझोगे, मार्क्स आ गया, में आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70। F फ्रीक्वेंसी, सेवन, 10, 15, 20, 25, 12, 10। अब आ जाते हैं, अपने से हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेवन, 17, 22, 42, 67, 79, 89। कुछ भी गड़बड़ जोड़ा क्या मैंने? 12, 7, 10, 17, 17, 7 और 7, सॉरी जोड़ गलती जोड़ा मैंने, 7, 4, 12 के 2 हाथ में 1, 3, 32 और 3, 2, 5, 5 और 7, 77, 37 और ऐसे करें हम, इसको 13 ले लेते हैं अपने से, 13 ले लो, इसको लास्ट वाले को 13 ले लो, 13 और 8 और 3, 10 के 0, मतलब 1, 8 और 1, 9 और ये 10, 100। तो आपका कितना हो गया? 100 आ गया। टोटल कितना आ गया वैल्यू? 100। मतलब n इज इक्वल टू 100। यहां तक समझेंगे। अब सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आप क्या काम करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ मिड वैल्यू, कंप्यूटेशंस ऑफ मिड वैल्यू, कंप्यूटेशंस ऑफ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का क्या है मतलब समझ लो, ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2th आइटम। तो n हमारा कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा बताना? 50। 50 क्या इस वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है? देखो तो 50 क्या यहां पे आ रहा है? ये वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि 32 से ज्यादा है 52, तो 32 में तो 50 आएगा नहीं, 52 में आएगा। तो अब समझ लो यहां पे ये हो जाएगा f, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा cf, और ये वाला जो है ये L1, ठीक है ना। और दो दोनों का जो डिफरेंस है वो I। मतलब अब यहां पे हम अगर मीडियन निकालने बोले तो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस cf डिवाइडेड बाई f मल्टीपल I। यही फॉर्मूला होता है। इज इट क्लियर? यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पे L1 जो है हमारा वो 30 है, प्लस
n/2 मैंने कितना निकाल लिया, 50 निकाल लिया, माइनस 32 क्यों, क्योंकि ये 52 से जस्ट प्रीसीडिंग एक डिजिट पहले वाला, डिवाइडेड बाय 20। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 है, मल्टीपल आई कितना है, तो 40 माइनस 10 30 कर लो तो ये 10 हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू 30। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आए और जो आपका मिड वैल्यू आया ना, आंसर मीडियन जो है ना, यही 30 और 40 के बीच का होगा। मतलब 30 होगा या 30 से ज्यादा होगा, या 40 होगा या 40 से कम होगा, बिटवीन दैट वैल्यू। तो आप बताना यहां पे 12 में आपका 18 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, तो 2 जब बच गया तो यहां पे कितना हो जाएगा, 9, मतलब 30 प्लस 9। तो अब बताना मेरा मीडियन जो आया वो हमारा कितना आया, 39 आया कि नहीं आया। तो यही आपका क्या कहलाया, आंसर कहलाया। 39 जो है यही आपका क्या कहलाया, आंसर। बताना क्या ये हमारा 30 और 40 के बीच का है कि नहीं है, तो सर है। तो जब 30 और 40 का बीच का है तो हमने ये बिल्कुल सही बनाया, हमने यहां तक में कोई चेंजेस नहीं कराया, हमारा यहां तक बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो चलिए, ये अगर आपका कंप्लीट हो गया हो तो मैं पार्शियल वैल्यू का क्वार्टाइल बता देता हूं आज के क्लास में, या फिर ऐसा करता हूं एक क्लास रखता हूं मैं, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल एक क्लास लगेगा, तो मैं एक क्लास का मैं इसके बाद का डिस्कस करूंगा उस क्लास में। ओके, थैंक यू।